कुंभ की काया रत्ना की ललिता, अगर वास तन सास। 68 तीरथ का मुख टिका, तितकट मत विकास। उत्तमति सलाहना, सच नाम गुण तास। बाबा होर मत होर होर, जे सौ वैर कमाइए। कूड़े कूड़ा जोर रहाओ, पुज लगे पी राखिए। सब मिले संसार, नाओ सदाए अपना, होवे सिद्ध सुमार। जा पत लेखे ना पवे, सभा पूज खुआर। जिनको सतगुर थाप्या, तिन मेट न सके कोय। उना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए, अखंड सदा सच सोए। खेऊ खेऊ रलाइए, ता जियो केहा केहा होए। जलियां सब सियाणपा, उठ चलिया रोए। नानक नाम विसारिया, दर गया क्या होए। व्याख्या। गुरु साहिब कहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व हो जिसमें शरीर केसर की तरह हो, सुंदर मूल्यवान केसर की तरह, केसरी रंग में रंगा हुआ, शुद्ध केसर से निर्मित। केसर निर्मित मुख में जीव सुंदर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित हो। ऐसा कीमती और मूल्यवान शरीर जब सांस ले तो चंदन की महक आए, सांसों में भी चंदन का वास हो। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वहाँ उच्चारित हो रहे ज्ञान की समझ इस मूल्यवान कीमती केसर से निर्मित व्यक्तित्व के अंदर विकसित हो। अगर ऐसा व्यक्तित्व सच हो जाए तो क्या संभव है। ऐसा मूल्यवान शरीर जिसमें संसार के सभी तीर्थों के घाट घाट का ज्ञान बसा हो, उस सत्य के नाम के खजाने की महिमा का व्याख्यान करे, संभवता नहीं। कीमती से कीमती वस्त्र, कीमती से कीमती आभूषण पहनकर अगर उसकी महिमा को समझा जा सकता तो आज तक जितने भी राजा महाराजा हुए हैं वो परम ज्ञानी होते। अगर तीर्थों का ज्ञान उसकी अद्भुतता का अनुभव करा पाता तो परमात्मा के नाम पर कभी लूट मार ना होती, कोई भेदभाव ना होता। पंडित कभी खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को निम्न ना समझ पाता। तीर्थों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होने का अनुभव तो करवाता है, पर सत्य की अनुभूति नहीं, क्योंकि सत्य का अनुभव खुद का अनुभव है और सत्य के अनुभव के लिए किसी दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, चाहे दूसरों के ज्ञान के भंडार ही क्यों ना लगा लिए जाएं और उन्हें सोने चांदी हीरे जवाहरातों से बने कीमती भवनों में ही क्यों ना रख लिया जाए, तो भी ये सभी प्रयत्न व्यर्थ हैं। दूसरों के ज्ञान का व्याख्यान कर पूजनीय हुआ जा सकता है। बड़े बड़े संतों और पीरों फकीरों में नाम भी शामिल हो जाएगा। दूर दूर तक नाम की चर्चा होगी। लोग दूर दूर से आकर परम सिद्ध महापुरुष के आगे सिर भी झुकाएंगे, पर इससे होगा क्या। ज्ञान की सिद्धि मिली हो या ना हो, पर अहंकार की सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा व्यक्ति आईने के आगे खड़ा होकर सच्चे भाव से देखे तो अपने हाथ खाली नजर आएंगे और सिर पर दूसरे के ज्ञान की टोकरी का बोझ, माथे पर तिलक भी दूसरे की विजयश्री का। मनुष्य अपनी समझ का दमन कर देता है और दूसरे के ज्ञान और समझ को अपना लेता है, पर समय जब आता है तो ज्ञान की टोकरी यहीं इसी लोक में रह जाती है। फिर कोई दूसरा उठा लेता है, क्योंकि ज्ञान किसी और का है। जिसने खोजा है उसका नाम लिखा जा चुका है। अब इसे कोई भी उठाए, पर डंका तो उसी के नाम का बजेगा। खुद के नाम का डंका तभी बजता है जब कुछ खुद खोजा हो, जब कुछ खुद जाना हो, कुछ अपने ही भीतर प्रकट हो गया हो, जिसकी धारा बह चली हो, अपना रास्ता बनाते हुए उस एक की ओर जो कब से बाहें पसारे इंतजार में खड़ा है। अपने अंदर से फूटी इस धारा के बहने से जो चिन्ह बनेंगे वही अपने कहलाएंगे।
उन्हें ही जाना जाएगा अपने ज्ञान के रूप में, पर उन चिन्हों पर लिख देना होगा, कोई इनका अनुसरण करने की भूल ना करे, नहीं तो फिर कोई इन्हें टोकरी में भरकर सिर पर उठा लेगा और खुद को परम सिद्ध महापुरुष की उपाधि दे डालेगा। पराई समझ जो अपनी नहीं, उसका गुणगान कर संसार में महान तो बना जा सकता है, पर वो कुछ ऐसा होगा जैसे कोई वृक्ष देखने में बड़ा मजबूत और जानदार मालूम पड़े, पर अंदर से खोखला ही हो, बाहरीपन को ही मजबूत करने में लगा रहा हो, और अंदर जो कुछ मूल्यवान था सब खोखला होता चला गया। अगर उस विराट को जानना है तो पराये ज्ञान से भरी टोकरी दूर फेंकनी होगी, क्योंकि इस टोकरी में ज्ञान नहीं, दीमक है। फिर अंदर जिसका दमन कर रखा है उस अनंत को प्रकट होने देना होगा, उसे ही पूजनीय मानकर उसका अनुसरण करना होगा। वही अनंत ही सदा सत्य है। इस संसार में जीव कई तरह की कलाओं से प्रकट होते हैं। संसार के तत्वों के मिलन से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। इन जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो नींद में जीता है, और इसे नींद में आमंत्रित वो मनुष्य करते हैं जो पहले से ही संसार में मौजूद हैं। गर्भ की लंबी नींद से उठकर इससे पहले कुछ देख पाए एक और नींद में सुला दिया जाता है, और फिर वह मनुष्य नींद की गहराइयों में खोता चला जाता है, जहाँ से लौट पाना बहुत मुश्किल है। इन सैकड़ों सालों में मनुष्य ने इसी गहरी नींद को सत्य मानकर इसी में जीने की कई चतुर कलाएं निर्मित की हैं, जिनमें से एक है झूठ। इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो झूठ बोल सकता है। समय के साथ मनुष्य इस कला में माहिर हो गया, पर इन सैकड़ों सालों से झूठ ही ऐसा है जो अब तक मरा नहीं। उसे बोलने वाले समय के साथ मर गए। सैकड़ों साल पहले जिसने बोलना शुरू किया था, ना वो जीवित है, और जो अब बोल रहा है ना वो जीवित रहेगा। मनुष्य की चतुरता चिता की लपटों में शरीर के साथ ही जलकर राख हो जाती है। फिर इस राख को कोई दूसरा उठा लेता है और एक अस्तित्व नींद में ही जीवन की यात्रा गुजार कर चला जाता है।